अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, सुनते थे कि जब अशराफिया जो होती है उसके हाथ में सब कुछ होता है, अदालतें भी उसकी मातहत होती हैं, कोई कानून उनके लिए नहीं होता, वो हर कानून से बालातर होते हैं। तो ये सुनकर गुस्सा आता था कि ऐसा नहीं हो सकता, तहजीब याफ्ता मुआशरों में, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमने आज ऐसा देखा, इसको देखकर गुस्सा नहीं बल्कि शर्मिंदगी हुई अपने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान होने पर और अपने जो है इंसाफ पर, इदारों पर, जिन पर जो है आवाम अंधा भरोसा करती है, यकीन करती है। आज उन्होंने मरियम नवाज और कैप्टन सफ्दर को बाइज्जत बरी कर दिया। उस मरियम नवाज को बाइज्जत बरी कर दिया गया जो 30 साल से शरीफ खानदान मुसल्लत है, आवाम को लूटते रहे, लूट लूट कर जो है इतनी जायदादें बनाई। और आज इतने मज़े से ये बात कही है कि मरियम नवाज की, वो कहती थी ना कि मेरी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। आज उस बात को अदालत ने साबित कर दिया कि मरियम नवाज की वाकई कोई जायदाद नहीं है। नैब के पास कोई सबूत नहीं है कि मरियम नवाज को सज़ा सुनाई जाए, मरियम नवाज पर केस रखा जाए। तो आज जो है मरियम नवाज को और कैप्टन सफदर को बाइज्जत बरी किया जाता है। आज मरियम नवाज के लिए इदारे मोतबर हो गए हैं। आज मरियम नवाज ने कहा है कि मैं जजिस को सलाम पेश करती हूँ, उन्होंने जिस बहादुरी से मेरे केस का फैसला सुनाया। आज जो है सारे इदारे इतने अच्छे लग रहे हैं मरियम नवाज, और मरियम नवाज आज दूध की धुली हो गई है कि मरियम नवाज ने तो ना कोई जुर्म किया, ना मरियम नवाज ने के पास कोई जायदाद है। वो सही कहते हैं खान साहब कि इसका नाम एहसास प्रोग्राम में डाल दो कि वाकई इसकी तो कोई जायदाद नहीं है, बेचारी के पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही जो है शाह खर्चियाँ करती है, वैसे ही जो है लाखों के जोड़े पहनती है, लाखों के बैग लेती है, कुछ नहीं है, ये गरीब है। तो आज जो है शरीफ खानदान के लिए एक और रास्ता हमवार कर दिया गया है। इसहाक डार की वापसी, मरियम नवाज के केस ख़त्म होना, नवाज शरीफ के उस पर जो है अमल करना शुरू कर दिए कि नवाज शरीफ को भी वापस लाया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स हैं वो बाकायदा ठीक होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनके पर्चे पर अमल होना शुरू हो गया। जो उन्होंने एग्रीमेंट में लिख के दिया है कि मरियम नवाज पर भी केस ख़त्म किया जाए, इसहाक डार की भी वापसी मुमकिन बना ली, और अब मेरे भी केस वापस लिए जाएं और कौम को बताया जाए कि जितने भी केस थे उनमें कुछ भी नहीं था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान के लिए सब अच्छे काम किए हैं। हो ही नहीं सकता कि शरीफ खानदान ने पाकिस्तान की आवाम को लूटा हो, पाकिस्तान की आवाम को कोई लॉलीपॉप दी हो। पाकिस्तान की आवाम की जितनी बेहतरी शरीफ खानदान ने की है शायद किसी ने ना की हो। तो अब ये इदारे ये बताएंगे हमें, इंसाफ देने वाले, कि नवाज शरीफ पर भी जितने केस थे सब जो है बकवास थे, उनमें कुछ नहीं था, वो इंतकामी सियासत थी, काल कोठरियों में डाला गया। आज मरियम नवाज भी मजलूम बनी कि मुझे काल कोठरी में डाला गया, मैंने औरत कार्ड कभी नहीं खेला। मरियम नवाज ने कभी औरत कार्ड नहीं खेला। मरियम नवाज तो हर बात पे औरत कार्ड खेलती है कि खुद जो है दूसरों का मजाक उड़ाती है। जब इन पर बात की जाती है फिर ये कहती हैं कि ख़वातीन पर हमला करते हैं, औरत पर बात कर दी है, कौम की बेटी पर बात कर दी है। लेकिन आज ये साबित हो गया कि सिर्फ कौम की बेटी मरियम नवाज है और कोई कौम की बेटी नहीं है। और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में किसी कौम की बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ की भीख मांगते मांगते वो कब्र में चली जाती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मरियम नवाज को इंसाफ भी मिल गया, इक़्तिदार तक लाने का रास्ता भी हमवार किया जा रहा है कि मरियम नवाज को कहा जा रहा है कि अगली वज़ीर आज़म आपकी मरियम नवाज भी हो सके। इनके मरियम नवाज ने कहा था कि इक़्तिदार तक जाने का रास्ता बहुत आसान है, बूट चाटना, मिन्नतें करना, तरले करना। लगता है मरियम नवाज ने वो करना शुरू कर दिए हैं और आज जो है ऐसे खुश हो रही हैं, बगलें बजा रहे हैं शरीफ खानदान, मिठाइयाँ तकसीम हो रही है कि शर्म भी नहीं आती इनको कि हम झूठे मुजरिम, इश्तिहारी, फ्रॉडिये, पाकिस्तान की अवाम को लूटने वाले और इदारों से दबाव से फैसले लेने वाले आज कह रहे हैं कि हमारे साथ इंतकामी सियासत हुई। तो मरियम नवाज को ये बरी करना पाकिस्तान की आवाम के मुंह पर एक तमाचा है, इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा है। आज अदालतों को तमाम जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए कि मरियम नवाज अगर बरी हो सकती हैं तो जो जेलों में पड़े उनका क्या कसूर है, वो भी पाकिस्तानी है। उनके केसों को कभी आपने सुना है, कभी देखा है? उनका कोई कसूर है भी नहीं। मरियम नवाज 5-6 साल जब भी अदालत में पेश होने आती थी, लाखों की सिक्योरिटी इनके पीछे होती थी, लाखों के तो फूल निछावर करती है मरियम नवाज पर कि मरियम नवाज ना होगी कोई परी होगी। झूठी औरत के मरियम नवाज जब भी बोलती हैं मुंह से झूठ बोलती हैं, और जब भी कोई बात करती हैं कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं होता मरियम नवाज का कहीं से वो सच हो। ऐसा प्लान बनाती हैं, चाहे वो कतरी ख़त हो, वो पनामा लीक्स हो, सारे काम जो है मरियम नवाज ने किए। आज मरियम नवाज सबसे अच्छी हो गई हैं। मरियम नवाज आज फ़ख्र से जो है इस पाकिस्तान की धरती पर जो है खड़े होकर चीख चीख कर कह रही हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त नहीं देता। ये आपके पोल बहुत जल्दी खुल जाएंगे। बल्कि ये कहें जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज है पाकिस्तान में,
कानून नहीं है, सिर्फ उनका कानून है जो अशराफियाँ हैं। पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई कानून नहीं है। कहा जाता है कि इमरान खान जो है लाडला है इदारों का, इसके साथ बहुत लाड किए जाते हैं। तो आज ये बात ख़त्म कर दें, लाडला इमरान खान नहीं है, लाडला शरीफ ख़ानदान है, जहाँ हर जगह रिलीफ दिया जाता है। जब भी कोई बात हुई, अगर रिलीफ ना दिया जाता, मरियम नवाज़ कहती है ना कि इमरान खान को हमेशा रिलीफ दिया जाता है, कोई और होता तो जेल में होता, आपको क्या रिलीफ नहीं मिला? अगर आपको रिलीफ ना दिया जाता, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते जो इतने मुजरिम है, फ्रॉड है करता है, और आज हमारे पास वज़ीर आज़म है, तो ये रिलीफ नहीं अदालतों का तो और क्या है? रिलीफ और किसको कहेंगी कि आप जो है कोई सरकारी आपके पास ओहदा नहीं है, सरकारी प्रोटोकॉल आप लेती हैं, हर सरकारी मीटिंग में आप बैठती हैं, हर मीडिया मैनेजमेंट आप करती हैं, सरकारी पैसे आप खर्च करती हैं, तो और कौन सा रिलीफ होगा कि मुजरमा हमारे फैसले ज़ेरे खजाना हमारे ऊपर लगा दिया गया, लंदन के बंद कमरों से फैसले होते हैं और बाकायदा एग्रीमेंट किए जाते हैं। जब तक उन एग्रीमेंट पर अमल नहीं होगा तो नून लीग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जो है जब तक तब्दीली नहीं होगी तो नवाज शरीफ को जो है वापस नहीं लाया जाएगा। नवाज शरीफ चाहते हैं कि पंजाब में तब्दीली हो, पंजाब नवाज शरीफ को दिया जाए, उसके बाद जो है मरियम नवाज़ और तमाम रास्ता शरीफ ख़ानदान के लिए हमवार हो जाएगा, शरीफ ख़ानदान को इक़्तिदार दिया जाएगा, पाकिस्तान पर दोबारा से शरीफ ख़ानदान मुसल्लत किया जाएगा। और जो जरदारी साहब कहा करते थे कि जो नवाज शरीफ है वो कौमी चोर है, अगर इसको छोड़ा तो हम अल्लाह को जवाब कैसे देंगे, ये सब का चोर है, मजदूर का चोर है, इश्तिहारी है, मुजरिम है। तो आज जरदारी ने भी बाजू में बाजू डाली हुई है, दोनों एक प्लेट में खा रहे हैं। कब तक देखते हैं प्लेट में खाते हैं कि जब बिलावल की और मरियम की बारी होगी कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जाए, मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म बना जाए, तो फिर जो है इस पार्टी में जो है कोई होगी। लेकिन अभी तक सब चोर डाकू एक हैं। जरदारी के पेट से इन्होंने पैसा निकालना था, लेकिन अब इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब दूध के धुले हुए हैं, सब एक प्लेट में बैठे हैं, सब इक़्तिदार के मज़े में है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो। लेकिन आज कौम को जो है आपने एक बार फिर कौम का सर शर्म से झुका दिया कि हम कैसे मुआशरे में रहते हैं कि जहाँ इंसाफ नहीं है, जहाँ जो है 6 साल केस बनाकर अवाम का वक्त ज़ाया करके, अदालतों का वक्त ज़ाया करके, पाकिस्तान की अवाम का पैसा ज़ाया करके आखिर में कहा जाए इस केस में कुछ नहीं है। 6 साल से अगर इस केस में कुछ नहीं था, फिर क्यों चल रहा था ये केस, क्यों चलाया जा रहा था? अवाम को इसका जवाब चाहिए कि जो लंदन में जायदादें हैं वो किसकी हैं, फिर ये जो है इतना पैसा कहाँ से बनाए? क्योंकि एक भाई कहता है कि मेरा बाप बहुत गरीब था और एक भाई कहता है कि हम तो शुरू से अमीर थे, तो इसमें भी तजाद है। तो कहाँ से आप इनको बचाएंगे? लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम नहीं छोड़ेगी, चाहे आप इनको जितने भी केसेस में बरी कर दें। ये आवाम जो है अब फैसला कर चुकी है कि इनको पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करना है। दोबारा पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के ऐवानों में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये चेहरे नहीं चाहिए, क्योंकि हर तबका इस वक्त जो है मुश्किल में है, महंगाई की जुल्म की चक्की में पिस रहा है, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा। किसान एहतजाज करने बैठे हैं इस्लामाबाद में, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ मरियम नवाज़ का केस इतना अहम था, आज इसको बरी करना इतना अहम था कि मरियम नवाज़ आज कौम की बेटी बाइज्जत बरी होगी। लेकिन मरियम नवाज़ को कौम की बेटी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाकी बेटियां पाकिस्तान की बेटियां नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ मरियम नवाज़ ही कौम की बेटी है। अगर बाकी भी कौम की बेटियां होती तो मरियम नवाज़ की तरह उनके साथ भी होता, मरियम नवाज़ के साथ भी वो सलूक होता जो बाकी कौम की बेटियां कर रही हैं। कहीं रेप हो जाते हैं, ज़्यादतियाँ होती हैं, कत्ल कर दिया जाता है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, वो जो है सालों फिरती रहती हैं। मरियम नवाज़ सब कुछ करके भी बाइज्जत बनी है, आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको इस रास्ते तक पहुंचाया और आपको बाइज्जत बरी कर दिया और इस लाइन को साबित कर दिया। लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।